वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही अलग होगा। जैसे कि आज मतलब मालेगांव शादी में जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं शादी में पहनूँ क्या। एक ड्रेस तो है, आप लोगों ने देख ली, वो ब्लैक कलर का ड्रेस है, बट दूसरा मैं क्या पहनूं, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और मतलब और उसके अलावा भी जैसे कि मैं वहाँ पर मतलब यानी शादी के अलावा जो पहन के क्या जाऊँ, उसके बाद में अगर 1-2 दिन रहेंगे तो क्या पहनूं। ऐसे तो बहुत सारा ड्रेस है, मगर मैं घर में आप लोग देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, बट मेरे पास ड्रेस बहुत ज़्यादा है। और मैं पहले फैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी, यानी सिलाई की। तो मैं पहले सिलाई भी करती थी, फिर इसके बाद में ऐसे वाइजा के होने के बाद से मैंने एकदम से छोड़ दी। मेरे पास मशीन भी मगर मैं नहीं सिलती हूँ। तो मेरे पास पहले के बहुत सारे ड्रेसेस है जो मैं पहले सिलती थी, मतलब मैंने लेके रखी थी कच्चे कपड़े, तो वो मैं अभी तक के रखी हूँ, उसको सिली भी नहीं सिलवाई। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये सारे मतलब जो भी मेरे पोटले है वो सब मैंने कबाड़ में से निकालती हूँ। और ये ड्रेस है, ये ड्रेस तो मुझे मालेगांव की मेरे मतलब मेरी खाला ने मुझे दिए थे, तो ये तो आप लोगों ने देख चुके इसके पहले भी। और उसके बाद में ये है, ये भी प्लेन है, इसको भी सूट है सिलवाना है, ये भी है। और इसके अलावा ये सूट है, ये देखो ये भी सूट है, इसके नीचे का ये है शलवार का कपड़ा। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको सिलवाऊँ, तो देखते कैसे क्या सिलवाती हूँ। और भी है इसके अंदर, ये भी सूट है, ये भी देखो। मगर इतने सारे सूट होने के बावजूद मैं सिलाई नहीं हूँ। ये भी सूट है, एक बहुत ही अच्छा अंदर पैटर्न है, डिज़ाइन है, ये ऐसा है कुछ डिज़ाइन इसका। ये है, ये भी देखो सूट है। तो सोच रही हूँ इसका वानिया का सिला लेती कुछ अच्छा पैटर्न में। और ये देखो लेस भी मैंने सब मेरे पास इतनी सारी है ना, ये देखो कितना ज़्यादा मीटर में। सोच रही ये वानिया वाइजा का सिला दूँ ये। और एक ये है, ये दोनों में अगर दोनों ही ड्रेस में ये कपड़े में अगर ये दोनों ये लेस लगाऊंगी ना तो ये अच्छा लगेगा। तो देखते हैं इसको कैसे क्या सिलाते हैं। ये भी रखा हुआ है, ये देखो ये लैकर का कपड़ा है, इसको सिलवाई थी तो इसके कपड़े बचे हुए, ये भी अच्छा बच्चे लोग के हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस मेरी बुआ ने दिए थे। कौन सी बुआ? मुन्नी बुआ, जो यहीं पे रहते, नूर अहमद ही। तो उन्होंने दिए थे मुझे कपड़ा, तो मैं इसको कटिंग करके रखी। और ये कटिंग करके मुझे मेरी बुआ ने मुझे दिए थे, तो वो दे के भी उनको है ना कम से कम 8 साल होने आया है। और इसको मैंने कटिंग करके कम से कम 7 साल होने हैं। इसको मैंने कटिंग करके रखी, प्लाजो और टॉप ऊपर के यानी झंपर मैंने कटिंग करके रखी, मगर आज तक कि मैंने इसको सिली नहीं। ये देखो ये कटिंग करके मैंने ऐसे गांठी मार के इसको रखी, मगर अब तक मैंने इसको सिली नहीं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको सिलाऊंगी। इसको मैंने प्लाजो कटिंग करी थी, अब तो इंशाल्लाह देखो सिलूँगी। बहुत कपड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा सिंपल, इसके ऊपर भी लेस लगा के सिलाऊँगी मैं। और आगे अलावा ये भी है, नेट है डिज़ाइन वाली, तो इसको भी बच्चे लोग का सिलाऊंगी मैं। और ये है, ये भी लैकर का कपड़ा है, कब से सिलाने रखती हूँ मगर सिला ही नहीं पाती। और ये देखो ये ऐसी सेम मैंने अपनी पैंटें सिली थी, तो ये छोटा सी टुकड़ा रखा हुआ था, तो मैं सोची थी इसका है ना वाइजा वाइना की पैंटें सिल दूँगी। बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है ये, एकदम देखो स्ट्रेचेबल है, तो इसका भी सिलूँगी इंशाल्लाह। मगर पता नहीं देखो कब सिलूँगी या सिलवाऊँगी नहीं। तो ये रखा हुआ है, देखो ये भी सब प्लेन सूट है, इसके ऊपर इसके अंदर कैसे लेस है। हाँ ये देखो सब पूरा सूट करके रखा हुआ है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, ना ही मैं सिला पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिलाऊंगी, मगर कब क्या सिलाऊँ तो समझ में नहीं आ रही है। इसका है। और ये ड्रेस तो मैं पहनती हूँ ना, उसमें का बच्चा है, तो बच्चे लोग के लिए सिलाने के लिए रखी थी, ये वो ड्रेस है। और देखते हैं ये भी वानिया का है, नहीं ये मेरा है, ये भी मेरा है, मगर देखो अब तक कि मैंने इसको सिलाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सिलती थी ना, इसीलिए मैंने सिलवाई नहीं किसी और से। और ये फ्रेंड्स देखो इसका तो मुझे ना अपना बच्चों लोग का गाउन फ्रॉक या कुछ भी शरारा वगैरह सिल सकती थी मैं, मगर ये देखो कितना ज़्यादा इतना बड़ा टुकड़ा है ये देखो, मगर इसको अब तक के मैंने सिलवाई नहीं हुई। देखो कितना प्यारा है, यानी नज़दीक से बताती हूँ आपको, ये देखो कितना प्यारा है। और दूसरा बताती हूँ आपको, ये देखो ये भी नेट है, ये भी है, ये भी मेरा ही है। देखो इतने सारे ड्रेस उनके बाद भी मैं सिलाती नहीं हूँ। और ये भी फ्रेंड्स मैंने वाइजा का कटिंग करके रखी थी गाउन, वो अभी तक के मैंने नहीं सिली। देखो ऐसी कटिंग करके मैं ऐसे बांध के रख देती हूँ, पता नहीं कब सिलूँगी। और ये भी देखो वेलवेट का कपड़ा है, नेट टाइप में है, तो ये भी अम्मी मालेगांव से लेकर आए थे। कोई उम्रा करने या हज करने गया था ना अम्मी के कोई रिश्तेदार, तो उन लोगों ने दिए थे, तो ये अम्मी मुझे देते बोले थे बच्चे लोग का सिला लेना, तो ये रखा है। और भी, और ये नेट देखो फ्रेंड इतनी मस्त, इसका कुछ सिलेंगे ना तो इतना प्यारा लगेगा। ये शाइनिंग है देखो इसके अंदर कितनी, मतलब सिलने पे बहुत ही प्यारा लगेगा, मगर ये अब तक के सब रखा हुआ, नहीं मैं सिला रही हूँ कुछ नहीं। और ये है, ये भी मेरा सूट है, ये देखो ये ऊपर का टॉप का है और ये शलवार का है। इतने सारे ड्रेसेस होने के बाद भी मैं सिलाई नहीं रही हूँ। और ये है जारजोट का, इसका मैंने अपना गाउन बना चुकी हूँ पहले बहुत साल पहले, मगर ये अब बच्चों लोग के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ सिलाऊंगी इसका।
और इसके अंदर है, ये मालेगांव से आया है। जैसे कि मेरी खाला की लड़की पहले सिलती नहीं थी, तो उसने कपड़े दे दिए थे मेरी खाला ने, बोले थे वानिया वाइजा किसका भी होगा तो सिलवा लेना, मगर ये अब तक रखा, मुझे खुद याद नहीं कौन कौन से ड्रेसेस है। और ये इसकी शलवार का कपड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये सब सिलाऊंगी। लोगों ने इतने सारे मतलब सूट रखे हुए ताकि मैं पहन सिलाऊँ, मगर मैं सिलाई ही नहीं इस वजह से क्योंकि मैं खुद पहले सिलती थी, मगर अब ऐसा हो गया सिलाने के लिए ना मुझे जाने के लिए उनके घर पे बहुत भारी पड़ता है। पता नहीं क्यों मैं ड्रेस ऐसी पहन लेती और सिंपल मुझे ड्रेस पसंद है, जितने भी मैं बताई कॉटन के है, सिल्क के है, तो वो सारे ड्रेस मुझे अच्छे लगते, कंफर्टेबल लगते पहनने में, बट वो मैं सिलाई नहीं रही हूँ, ना ही सिलाने दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरी रेडीमेड ड्रेस के कितने मेरे पास रेडीमेड सूट है और कौन कौन से सूट है जो मैं नहीं पहनती। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको घड़ी करके जल्दी से इसको इसके अंदर रख देती, फिर कबाड़ में से दूसरे कपड़े निकाल। तो फ्रेंड्स ये भी मुझे मिला, ये भी है मेरा, ये मेरा है, मैंने वानिया कैसे सिलाई थी और ये अभी तक के रखा हुआ है मेरा, मुझे अभी भी याद नहीं था। ये थैली में अभी मुझे मिला ये, और ये देखो ये नेट, इसके अंदर अस्तर डाल के अच्छा मतलब कुछ भी जैकेट वगैरह वाला बना सकती हूँ मैं। और ये है लेस देखो। तो फ्रेंड्स मैंने ऊपर से सारे ड्रेसेस ये सब निकाल लिए हैं और उसमें मुझे मिला ये भी मैंने देखो पैंट काट के रखी हुई थी, ये देखो कटिंग है, ये कटिंग करके रखी हुई, बट अभी तक के मैंने इसको सिली नहीं। ये कपड़ा है ना एकदम रेडीमेड जैसे दिखेगा, ये देखो कितना स्ट्रेचेबल है, तो इसको रखती थी साइड में। और हाँ, और ये भी मिला, ये देखो, ये तो इतने मस्त कपड़े हैं ना, ये भी स्ट्रेचेबल कपड़े और इतने ज़्यादा है, अरे रखे रखे कैसे हो रही है। ये देखो कितने स्ट्रेचेबल कपड़े हैं ये, एकदम बहुत ज़्यादा। ये देखो इसके भी पैंट वगैरह प्लाजो कुछ भी सिल सकती, इतने ज़्यादा है ना, हम तीनों माँ बेटी के बनने के बाद भी बचेंगे। तो ये सब रखे इंशाल्लाह, इसको सबको सिलाऊंगी और बताती हूँ कपड़ा। तो ये वाला खोलती हूँ मैं, तो ये वाला सूट है, इसको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये वो सूट है, ये गाउन है पूरा, ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी चूड़ीदार है, और ये देखो कितना प्यारा है, मगर मैं बहुत टाइम से इसको पहनी नहीं हूँ अब तक के। तो ये देखो फ्रेंड्स कितना प्यारा है ये सूट, आगे भी देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर भी सब शाइन कर रहे, सब नग है। ये देखो ये एक सूट है, ये भी मैं पहनी नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, देखते क्या करते हैं। ये है, ये भी एक रेडीमेड है मेरा सूट, जो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी काफ़ी टाइम से मैंने पहनी नहीं है। और ये है बाजीराव मस्तानी, जब पीछे निकली थी ना तब उस टाइम का है, तो ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ये देखो ये अलग है। पहले इसके अंदर ये पहना जाता है, फिर ऊपर से ये, और इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर जो कट है ना, ये देखो जो कट है ना, ये कट आएगा तो उसके अंदर ये डिज़ाइन आती है अंदर से। और फिर उसके बाद में नीचे है शरारा है, ये देखो शरारा, ये है ना 5 पीस। तो ये है फ्रेंड 5 पीस, और इसके नीचे की है ये चूड़ीदार, और ये है दुपट्टा। तो ये है 5 पीस, कितना प्यारा लग रहा है। मैं कितने टाइम से पहनी नहीं फ्रेंड्स, ये प्यारा लग रहा है, मगर मैं बहुत टाइम से पहनी नहीं। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है मेरे पास में, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है। और जो मैं फ़ोटो मतलब जो कपड़े बता रहे हैं ना, और मैंने मतलब इसको पहन चुकी हूँ ना, तो उसके फ़ोटो मैं मतलब यहाँ पर साइड में लगा दूँगी कि मैंने पहनी थी तो कैसी दिख रही थी, तो मैं यहाँ पर साइड में लगा दूँगी। और जिससे पहले भी मैंने ड्रेस बताई थी उसका भी साइड में लगा। ये भी गाउन है एक, ये भाई के नीके का गाउन है, मैंने नीके में पहनी थी। इसका घेरा देखो कितना प्यारा है, इतना ज़्यादा है। और ये है ये देखो इस पे वर्क कितने अभी तक कितने शाइन कर रहे हैं, ये देखो कितने शाइन कर रहे हैं। और इसके नीचे थी लेगी, और इसका भी सेम ऐसी कलर का दुपट्टा है, वो अलग रखा हुआ है, मिल नहीं रहा है इसमें। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और ये भाई के निके का ड्रेस है, मैंने भाई की शादी पे मैंने ये गाउन, तभी मैं रेडीमेड है ना बहुत ज़्यादा लेती थी, बट पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया, मेरे को रेडीमेड पहनने का भी नहीं दिल हो रहा है, ना ही लेने का दिल हो रहा है। जो मेरे पास रखे वो भी नहीं मैं पहन रही हूँ। तो ये ड्रेस है, और ये ड्रेस का भी फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये भी एक गाउन है, इसकी स्लीव्स पे देखो ये पूरा ऐसे स्टोन लगा हुआ है डायमंड। और ये देखो इसका सिंपल सा नेक है। और ये देखो गाउन, ये है गाउन हिना अपी की शादी का, इसका भी घेरा देखो यहाँ पे। तो ये है देखो कितना प्यारा है ये देखो, ये इसके नीचे ऐसे लेयर टाइप में है, ये भी गाउन है।
इतने प्यारे प्यारे सूट है। ये ड्रेस देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना शाइनी है ये ड्रेस और एकदम बहुत ही प्यारा है ये ड्रेस। ये देखो कितना प्यारा कलर है। मुझे उस टाइम पे जब मैंने हिना की शादी पे मैंने ली थी ना, उस टाइम ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं भी ऑरेंज कलर लूँ, तो इसीलिए मैंने भी ऑरेंज कलर ली थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और कितना प्यारा ड्रेस है देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है इतने प्यारे प्यारे ड्रेस है, मगर पहनती नहीं, सोचती कि किसी को दे दूँ। अगर नहीं पहनूंगी तो किसी को सच में मैं दे ही दूंगी। अब तो ड्रेस सारे यहाँ पर देखो, अभी जो मैंने इससे पहले बताई कि वो कहाँ है। ये ड्रेस है जो कच्चे कपड़े हैं, जिसको सिलवाना है, जिसको मैंने कटिंग करके रख, और यहाँ सारा ढेर लगा हुआ है। और ये ड्रेस है, इसका भी जो फोटो है ना मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और ये ड्रेस है ना, मैं पिछले साल जब मैं माले को आई थी इसी महीने में, यानी अक्टूबर में, अब मुझे 1 साल हो गया। मेरे दूसरे मामू की शादी में अब्बू के रिश्तेदार है, वहाँ पर आई थी मैं, तो मैं ये पहनी थी ये गाउन, और फिर अब तक पहनी ही नहीं हूँ मैं। 1 साल होना है, तो यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना मैं कैसी लग रही थी। अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये भी ये मेरा पिछले साल शायद से, हाँ पिछले साल की ईद का है ये सूट, गरारा है। ये भी रेडीमेड है, मुझे रेडीमेड मतलब मैं ली थी, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये। और ये देखो कितना प्यारा है ये कवर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम हल्का कपड़ा था। ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। और उसके नीचे था ये गरारा, ये गरारा है इसके नीचे का, ये कुछ इस टाइप का। और ये है इसका दुपट्टा, एकदम सिंपल, और ये बहुत ही प्यारा सूट है। ये देखो इतना प्यारा लग रहा है, मुझे पहनने पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। एकदम लाइट वेट है इसका, बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट कपड़ा था, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। देखिए ये ड्रेस मैंने मालेगांव में जब आई थी लास्ट टाइम पे, तो मेरी खाने की लड़की की, तो उसकी शादी में मैंने मतलब 2 ड्रेस पहनी थी। एक ही दिन निकाह भी था और वलीमा भी था। तो पहले दिन पहनी थी मैंने नायरा कट, मतलब पहले दिन दिन में पहनी थी मैंने नायरा कट, और शाम में भी मैंने ड्रेस चेंज करके मैंने ये वाला पहनी थी। शायद से जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्लॉग नहीं देखे, तो ये देखो, ये है वो सूट, जाके देखो वो व्लॉग शादी का, मालेगांव की शादी, निकाह टू वलीमा। और कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस। और अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है नायरा कट, जो इस साल बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों में चल रहा था, तो मैंने सोची कि मैं क्यों ना लूँ, तो मैंने भी ईद पे मैंने ले ली थी। तो ये देखो, ये इसका नीचे का है बॉर्डर, और ये देखो छोटे छोटे सिंपल और बहुत ही प्यारा। बहुत दिनों बाद ऐसे वर्क वाला मैंने ली थी, थोड़ा हैवी वर्क है ये इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा। ये देखो नज़दीक से मैं आपको बताती हूँ, इसका गला, और ये है देखो इतने में ज़्यादा पूरा भरा हुआ, इतना प्यारा कलर। मुझे ये कलर, आप लोगों ने इतने सारे ड्रेस देखे ना, मेरे पास ये ड्रेस था नहीं, ये कलर था नहीं, सॉरी, तो इसलिए मैंने ये कलर ली, बहुत ही प्यारा लगा। और उसके पहले मैंने जो बताई थी पिछले साल ईद पे ली थी, तब भी रेडीमेड ली थी ये वाला। फिर इस साल ईद पे भी मैंने ली ये वाला रेडीमेड, पहनती नहीं, फिर भी मतलब जो भी न्यू आता वो ले ही लेती हूँ। तो ये कलर भी बहुत ही यूनिक था इस पिछले साल मेरे लिए, और इस साल ये वाला बहुत ही अलग था, पिंक भी नहीं है, बहुत ही प्यारा कलर। ये देखो, ये तो मेरे मास्क से एकदम मैच हो रहा है। उस टाइम पे मैंने मास्क में लेके गई थी, और जिन लोगों ने मतलब मेरी मालेगांव शादी का जो ब्लॉग मतलब है, तो उसमें मतलब मेरा पूरा ये वाला सूट दिखा नहीं होगा, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह का, किस टाइप का है। ये गाउन है, मगर इधर से कट है, तो ये नायरा कट है मेरा ड्रेस। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका फोटो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो एक और गाउन है जो है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, वो अंदर रखा हुआ एकदम, तो मैं सोच रही हूँ वो उसको भी आप लोगों ने देख ही लिए है, जैसे कि भिवंडी शादी ब्लॉग में। अगर जिसने नहीं देखा तो जाके ब्लॉग देखो, और मैंने शॉर्ट में भी उसकी शॉर्ट में भी डाली हुई ऐसी छोटी सी क्लिप बना के, तो वो भी आप शॉर्ट में भी देख सकते हो, या फिर आप पूरा ब्लॉग भी देख सकते हो, या फिर मैं उसको यहाँ पर अभी लगा दूंगी फोटो को, तो आप लोग देख लेना। मैं नहीं निकाला, अभी इतने ज़्यादा कपड़े निकाल लिए, सबको घड़ी करके भी रखना है। तो अब चलते हैं सूट की तरफ। तो फ्रेंड ये भी एक सूट है, पूरा भरा हुआ है, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहनी। क्यों नहीं पहन रही, क्योंकि इसके ऊपर पता नहीं क्या अजीब सा दाग लग गया, कैसे क्या। तो ये सूट देखो इस तरह का है कुछ, इसको भी मैं नहीं पहनी हूँ अब तक के। तो ये भी सोच रही हूँ मैं नहीं पहनती, तो ये ड्रेस मैं सोच रही हूँ कि किसी को दे देती हूँ। तो ये इसके नीचे की चूड़ीदार, और उसका दुपट्टा मैंने यूज़ करके फेंक भी दी, क्योंकि मुझे पहनना नहीं था, क्योंकि इस पर दाग लग गया था। मगर ये ड्रेस देखो
अब भी इतना प्यारा है कि नहीं, प्यारा सूट लग रहा है, मगर मैं एक दाग की वजह से इसको पहन नहीं रही हूँ। और कभी भी किसकी शादी होती है ना, तो तब मेरा ऐसा होता है कि मैं मतलब डबल से रिपीट कपड़ा पहनूँ नहीं, तो ऐसा हो जाता था। तो इसलिए अभी इसके भी फ़ोटो अगर होगा, ढूंढना पड़ेगा, अगर गूगल में अगर मेरा होगा तो मैं इसकी भी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, अगर नहीं रही तो फिर सॉरी, देखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे ड्रेस पे। ये है दूसरा सूट, ये देखो, ये भी सूट है मेरा। इसको भी आप लोगों ने मुझे नहीं देखे होंगे पहनते हुए, ये इतना प्यारा सूट था, मगर मैंने इसको एक बार पहनी थी। ये देखो, ये है इसकी दुपट्टा और ये है इसकी शलवार। ये ऑरेंज कलर, एकदम ऑरेंज कलर है, ये देखो। तो ये है सूट पूरा इस तरीके का, इतना प्यारा लगा था मुझे। ये जो पैटर्न था ना, ऐसे इस तरह से जो गया था ये, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो इसलिए मैंने ली थी। और यहाँ पर था सिंपल सा एकदम, अच्छा लग रहा है ना मेरे पे, मैंने पहने तो मुझे तो अच्छा लगा था। कलर हिना अपी के पास भी था सेम ऐसा कुछ मोरपीस कलर का था, हम लोग दोनों ने सेम लिए थे। एक्चुअली में उसको पसंद आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो उसको जो पसंद, उसको ना बहुत जल्दी पसंद आ जाता है कोई भी चीज़, और मुझे ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है। मैं मार्केट जाती है ना, मैं सोचती कि कुछ अच्छा लो, मैं टाइम लगाती हूँ मगर लेती हूँ ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मगर हिना अपनी को कोई भी चीज़ है ना बहुत जल्दी पसंद आती है, एक ही बार में अगर वो लड़का हो अभी देख लेगी, उसको पसंद आ गया तो वही लेती है। और मैं जब तक यहाँ से यहाँ तक बाजार तक देखूँ नहीं ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आता, सोच के आगे कुछ और अच्छा होगा, मगर लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लेती है। मैंने पहनी थी मेरी शरद बुआ की शादी पे, नहीं शादी पे नहीं, सॉरी हल्दी मेहंदी भी पहनी थी। तो मेरे बुआ के लड़के लोग ने मुझे बोले मुहर्रम का शरबत बोले मेरा मजाक उड़ाए थे लोग, तब से मैं ड्रेस नहीं पहनी, मैं पहनी नहीं। मुझे ऐसा लगने लग गया कि सच में सबको ऐसे ही लग रहा होगा, कि तब से मैंने ड्रेस पहनी नहीं। और ये ड्रेस भी मैं दे दूँगी किसी और को, मैं नहीं पहनने वाली हूँ ड्रेस। अब चलते हैं दूसरी ड्रेस। ये देखो, ये भी एक सूट है, इसको भी मैंने पहनी हूँ। और इसकी मैं बता दूँ, सबसे पहले इसकी जो पैंट का पैटर्न है ना, वो देखो कुछ इस तरह का, बहुत ही प्यारा, मैंने एकदम उससे सिलवाई थी, इतना प्यारा लग रहा है ये, तो कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और ये ड्रेस देखो, इसकी भी शाइन अब तक के बरकरार है। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, इतने टाइम से ये रखा हुआ, मैंने इसको अभी तक के पहनी नहीं हूँ, बट फिर भी अब तक ये इतना शाइनेबल है। ये देखो इतना शाइन कर रही है सारे ड्रेस का। फोटो होगा देखना पड़ेगा फिर से गूगल में, अगर होगा तो यहाँ लगा दूंगी। मगर अब ये ड्रेस मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली, ये ड्रेस भी मैं किसी को दे दूंगी। अम्मी से पूछूंगी अगर किसी को चाहिए होगा तो दे दे, या फिर मेरे इधर देखूंगी किसी को अगर चाहिए होगा तो फ्रेंड्स ये भी एक गाउन टाइप में है, देखो ए लाइन गाउन है, और इसमें मैंने लगा दी थी ये गला, और ये इसको मैंने खुद सिली हूँ। हाँ, आप लोग को यकीन होगा कि नहीं होगा क्या मालूम, मगर सबको मालूम है मेरे रिश्तेदारों में कि इसको मैंने ही सिली हूँ। ये देखूँ, इसका ये गला था ऐसे, तो इसको मैंने लगा दी, मैंने खरीदी थी गला, और एक पीछे छोटा सी था यानी, तो इसको मैंने पीछे लगाया। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने पहन ली और इतने साल हो गए, मगर अब तक के ना मैंने यहाँ पर इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके सिली नहीं। क्यों नहीं सिली? क्योंकि मुझे कंटाल आता हाथ से सिलने के लिए, और मैंने ऐसी ही पहनी थी। और कब पहनी थी? और इसकी जो स्लीव्स है ये देखो, ये तो देखो, ओ माय गॉड आई लव, इतनी प्यारी है, इसको इतना प्यारा इसका पैटर्न है। ये देखो यहाँ पर इस तरफ से, यहाँ से इतना खुला था शोल्डर के पास से, बहुत ही प्यारा। इसकी भी फोटो मुझे मेरा मीटर से कपड़ा, और इतना सॉफ्ट, इतना कंफर्टेबल है ये कपड़ा, बहुत ही मस्त। इसके शैन आप लोगों को दिख रही होगी, देखो रेड और ये मोतीस कलर का, ये इतना प्यारा। और मैंने जब लिटरली सच में जब मैंने इसको सिली थी ना, मैं कोई भी ड्रेस पहले सिलती थी ना, जब तक कि अगर ऊपर का टॉप पूरा सिल के नहीं होगा तब तक मैं उठती नहीं थी, या फिर नीचे का अगर होगा। फ्रेंड्स ये मैं बोल रही थी, मेरी मतलब मेमोरी फुल होने मुझे यहाँ पे लिखे है स्पेस फुल करके आपका, तो इसलिए मैं भी बहुत सारे ब्लॉग थे इसको डिलीट करी और जल्दी बता दी, क्योंकि अभी मेरी बैटरी भी लो होने आई है। और ये जो मैंने सिली थी ना, तो अम्मी के घर पे मैं सिली थी, मेरे ससुराल मुझे टाइम नहीं मिलता था, जितने भी ड्रेस होते थे मैं अम्मी के घर पे जाके, शादी के बाद में तब अम्मी के घर पे सिलती थी। और हिना की जब जगह था यानी शादी के एक दिन पहले हल्दी में, तो मैं सोची थी क्या पहनूँ, तो मैं इसका सोची थी सूट सिलाऊँ कि क्या सिलाऊँ। तो मुझे ना आइडिया है कि मैं इसको इस तरह का सिलती। मैंने तो उस टाइम पे यूट्यूब पे यानी सर्च करी थी पैटर्न वगैरह, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तब भी। तो तब मैंने इसकी जो स्लीव्स है ना,
इसकी इतनी प्यारी स्लीव मैंने सिली थी और अम्मी लोग खाना भी खा रहे थे। मैं शाम से बैठी थी, दोपहर से कटिंग वगैरह करते करते फिर ऐसे ऐसे एकदम बारीकी से इतना सिलते सिलते है ना रात हो गई थी मुझे, और मैं तब तक उठी नहीं थी। और अम्मी लोग खाना भी खा रहे थे रात में, तो बोल रहे थे चलो खाना खाने के लिए। मैं बोली नहीं, तुम लोग खाओ। तुम लोग खाना भी खा लिए, बिस्तर लगा लिए। जब तक कि मेरी सिल के हुआ नहीं तब तक मैं उठी नहीं। और जब जो भी ड्रेस मैं कभी भी सिलती थी ना, तो है ना मैं जब तक उसको, अगर आज भी मैं कोई भी ड्रेस सिलाऊंगी ना या फिर लेकर आऊंगी, जब तक उसको पहले पहनूंगी नहीं, सर्टिफाइड होंगी नहीं, तब तक मैं उसको नहीं ना, अब कभी भी नहीं ऐसा करती। वो लेती उसको अच्छा लगता है, वो ट्राई भी नहीं करती। मगर मेरे को ऐसा नहीं, मैं एक एक ड्रेस पहन के ट्राई करके देखती। और मैंने जब इसको ये पहनी थी ना ड्रेस, जब सी के इतना प्यारा, इतनी स्लिम थी तब उस टाइम पे, मैं इतना प्यारा लग रहा था। मीना आपको तो देख के जल गई थी। अभी ब्लॉग देखे मीना बहुत चिल्लाएगी, बोलेगी कि हाँ सच। और अब तो ये सब ड्रेस पहनने की दिल भी नहीं करती, ये भी सोच रही किसी को दे दूँ। पता नहीं, इसलिए मैंने वीडियो अब स्टॉप हो जा रही क्योंकि मेमोरी देखो अभी लो बैटरी का अलार्म आ गया है, और लो बैटरी भी हो गई है और मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो गई है। अभी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें डिलीट करना पड़ेगा, और ये सारे कपड़े घड़ी करना है। और बच्चों को लग गई है भूख और बज रहे हैं 3। बाप रे, मेरी वजह से मेरे बच्चे अभी तक बैठे थे, लोगों को भूख लग रही है, तो मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं पहले खाना दूंगी इन लोगों को और मैं भी कुछ खाना खाऊंगी, उसके बाद आराम से सब कपड़े खड़ी करके ऊपर रख दूंगी। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कौन सा ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा और मैं कौन सा ड्रेस शादी में पहनूं। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, या फिर मैं देखूंगी या फिर कुछ दूसरा न्यू लूँगी। तो देखते हैं जैसे भी रहेगा। आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और अभी बहुत सारे ड्रेस है जो मतलब मैं पहनती हूँ ना, वो सब कबाड़ में रखी हुई, जो मैं नहीं पहनती हूँ बहुत टाइम बाद, तो वो सब मैंने इसके ऊपर रखी थी, तो वो मैंने निकाली हूँ आज। तो ठीक है, और बहुत सारे ड्रेस मैंने दे भी दी, मेरे पास सबके फ़ोटो है अभी भी, तो देखूँगी। तो आपको कमेंट्स करके जरूर बताना आपको कौन से ड्रेस अच्छे लगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। आपको वो वीडियोस कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख इतनी ज़्यादा लग गई है मुझे। और यहाँ मेरी बेटी भी खड़ी हो गई ना आगे, ये गुस्सा गई, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं फटाफट क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मुझे गुस्से से देख रही इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। अल्लाह।